यूपी पेट। यूपी पेट में डीआई जो आता है ये 20 मार्क्स का आता है, 20 अंक का डीआई आता है। इसमें से पहला वाला हम आज पढ़ेंगे पाई चार्ट। पहला क्या होगा? पाई चार्ट होगा। पाई चार्ट जो होता है उसमें केंद्रीय कोण होता है। कभी भी अगर एक चक्र, एक वृत्त बनता है, पूरा पूरा जब वृत्त बनता है तो इसके पूरे कोण का माप होता है 360 अंश। कहने का मतलब ये है कि एक चक्र पूरा करने में कितने अंश का कोण बनेगा? 360, 360 अंश। इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए पाई चार्ट में एक लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की किताबों का विवरण दिया गया। कुल किताबों की संख्या 7200 है। पूरी किताबें कितनी है? 7200 है। कुल किताबों की संख्या 7200 है। अब इसमें कुछ किताबें हिंदी की हैं, कुछ किताबें अंग्रेजी की हैं, कुछ किताबें संस्कृत की हैं, कुछ किताबें गणित की हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि गणित की किताबों की संख्या ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन में क्या है? गणित की किताबों की संख्या ज्ञात करो। कुल किताबें हमारे पास है 7200। अब इसके लिए क्या करेंगे? गणित की किताबों का कहाँ है? गणित की किताब ये वाला है। तो गणित की किताब का जो कोड दिया गया है 108 अंश। गणित की किताब का कौन सा कोड है? 108 अंश है। हिंदी की किताब का 72 अंश है। अंग्रेजी की किताब का 100 अंश है और संस्कृत की किताब का 80 अंश है। हमें क्वेश्चन में पूछा है गणित की किताब। गणित की किताब के लिए कोड कितना है? 108 अंश। 108 अंश ये गणित की किताबें इतनी है। पूरा एक चक्र में कितना कोण बनता है? एक चक्र में कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा? 360 अंश बनेगा। 360 बटे में रहेगा, गुणे पूरी किताबें 7200 हैं। पूरी किताबें कितनी है? 7200। 7200 का गुणा करा देंगे। अब इसी को काट देना। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, एक जीरो यहाँ बच रहा है, ये हो गया 20। 108 ऊपर बच रहा है और 20 बच रहा है नीचे। एक एक नहीं लिखा जाएगा। अब 20 का 108 में गुणा कराना है तो ये जीरो यहाँ ऐसे लिख दीजिए। 2 का गुणा 8 में, 2 अट्ठे 16 के 6, एक हासिल। 2 का शून्य में गुणा शून्य और एक हासिल तो एक लिखा जाएगा। 2 का 1 में गुणा 2 एकम 2। 108 का जब 20 में गुणा किया तो आया 160, 2160। ये पहला वाला विकल्प इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी तथा गणित, दो विषयों के बारे में बोल रहा है। एक हिंदी है और एक गणित की किताबों का अनुपात ज्ञात करो। किताबों का अनुपात पूछा है। कौन कौन सी किताब? हिंदी का और गणित का। हिंदी वाला ये वाला है, हिंदी का हो जाएगा 72 अंश। गणित वाला यहाँ पे बोला है, गणित वाले का 108 अंश। तो हिंदी की किताब हिंदी वाले का और गणित वाले का, हिंदी और गणित इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा है। हिंदी का 72 अंश है, 72 अंश ऊपर रहेगा। गणित का 108 अंश है, 108 अंश नीचे रहेगा। अब इसी को काट देना है। 12 छक 72, ऊपर 12 से कट जाएगा, नीचे भी 12 से कटेगा। 12 9 108, 6 और 9 बचा। अभी ये 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो ये आ जाएगा 2/3, 2:3। ये दूसरा विकल्प सही है, बी वाला। अगला क्वेश्चन है हिंदी तथा गणित की किताबों अंग्रेजी की किताबों में कितनी अधिक है? हिंदी तथा गणित की किताबें अंग्रेजी की किताब से कितना अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी और गणित दोनों मिला के कह रहे हैं। हिंदी की किताब का जो कोड है वो 72 अंश है।
गणित की किताब का जो कोड है 108 अंश है। दोनों मिला के जोड़ लेंगे, दोनों की संख्या निकल जाएगी। तो हिंदी प्लस गणित दोनों का कोड 108 अंश और 72 अंश जोड़ेंगे। 108 और 72 180 अंश है। फिर कह रहा अंग्रेजी की किताब से कितना अधिक है। अंग्रेजी की किताब से कितना अधिक है ये पूछा है। अंग्रेजी की किताब 100 अंश दिया है। अंग्रेजी की किताब कितना है 100 अंश। तो अंग्रेजी वाला इंग्लिश कितना है 100 अंश है। अब 100 अंश से ये कितना अधिक है 180 हिंदी और गणित का मिला, अंग्रेजी का 100 मिला। 180 में से 100 घटा दिए, ये आया 80 अंश अधिक है। अब इसी की संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 अंश ऊपर, पूरा कोण होता है 360 अंश। कभी भी जब पूरी संख्या बोले तो 360 अंश नीचे रहेगा, जिसका पूछ रहा है वो ऊपर रहेगा। 80 अंश निकालना है, 80 अंश ऊपर रहेगा, 360 अंश नीचे रहेगा। और कुल किताबों की संख्या कितनी है 7200। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 36 दूनी 72 हो गया, एक जीरो यहाँ पे बचा हो। अब 80 बचा और 20 बचा। 80 और 20 का गुणा कराना है, एक जीरो ये और एक जीरो ये, 2 जीरो यहाँ लिख देना है। 8 दूनी 16। 80 और 20 का गुणा जब कराएंगे तो ये 1600 आएगा। ये वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, गणित की किताबें कुल किताबों का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे प्रतिशत पूछा है, किसका पूछा है, गणित की किताब का कुल किताबों से। तो गणित की किताब ये वाला 108 अंश है। इसका मतलब गणित वाली संख्या ऊपर रहेगी और कुल किताब पूछा है। तो कुल किताब का कोण, पूरे का कोण कितना होगा 360 अंश। एक चक्र में 360 होगा और कुल किताबें मिलके कितना कोण बनाएंगी, एक चक्र पूरा कर लेंगी। तो एक चक्र का कोण का मान कितना होगा 360 अंश। नीचे कुल किताब, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। अब यहाँ पे गणित है, गणित का कोण कितना है 108 अंश है। कुल किताब पूछा है, कुल किताबों से एक चक्र पूरा हो रहा है तो उससे कोण कितना बनेगा 360 अंश का बनेगा। प्रतिशत निकालना है, 100 का गुणा कराना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 से 18 दूना 36, 2 से इसको काटो, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 18 एके 18, 18 तिया 54। ऊपर बचा 3 और 10, 3 गुणे 10, 3 दहाई 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी की किताबें संस्कृत की किताबों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। अंग्रेजी की किताब ये लाल वाला है। अंग्रेजी की किताब कितना है 100 अंश। अंग्रेजी की किताब, इंग्लिश वाली किताब कितना है 100 अंश है। संस्कृत की किताब कहाँ है, संस्कृत की किताब 80 अंश है। संस्कृत की किताब कितनी है 80 अंश, ये 80 अंश। अंग्रेजी वाला कितना अधिक है, तो 100 में से 80 घटाएंगे, 20 अंश अधिक है। अब इसका प्रतिशत पूछा है कितना अधिक है, तो कितना अधिक है ये 20 अंश अधिक है। 20 अंश जो अधिक है ये ऊपर रहेगा। किससे पूछा है, संस्कृत की किताब से पूछा है। जिससे पूछेगा वो बटे में जाएगा। तो संस्कृत की किताब से पूछा है, संस्कृत की किताब वाला अंश नीचे जाएगा। संस्कृत की किताब वाला अंश 80 है। संस्कृत की किताब का अंश कितना है 80 अंश। 80 अंश नीचे जाएगा। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा किया जाएगा। 20 एके 20, 20 चौक 80। फिर 4 से 100 को काट सकते हैं, 25 चौके 100 होता है। 4 से 100 में भाग देंगे 25 आएगा। अब ऊपर बचा 25 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 25। 25 का 1 में गुणा कराएंगे 25, ये हो जाएगा 25%। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। दिए गए पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। कर्मचारियों की कुल संख्या 800 है। कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? 800। अब इसमें बिक्री हो रही है, बिक्री वाला नीला है, बिक्री वाला 24% है, लेखा वाले 16% है, उत्पादन 35% है, मानव संसाधन 5% है और आईटी में 20% है। बिक्री में कितना है? 24%, लेखा में 16%, उत्पादन में 35%, मानव संसाधन 5%, आईटी में 20%। अगर पूरा कोण पूछा जाए कितना होगा तो पूरा कोण आएगा 360 पूरा मिला के। एक चक्र में कितना कोण बनेगा? 360। क्वेश्चन पहला देखते हैं इसका। आईटी विभाग के कर्मचारियों को लेखा विभाग के कर्मचारियों से अनुपात। यहाँ पे अनुपात पूछा है। अनुपात किसका किसका पूछा है? आईटी विभाग के कर्मचारी। पहले पूछा है आईटी विभाग और फिर लेखा विभाग। आईटी विभाग के कर्मचारियों का लेखा विभाग से, लेखा विभाग से, आईटी विभाग ऊपर, लेखा विभाग से पूछा, लेखा विभाग नीचे। अब देखेंगे आईटी विभाग में कौन है। आईटी विभाग ये वाला है। आईटी विभाग में कितने हैं? 20%। आईटी विभाग में कितने? 20% है। लेखा विभाग में कितने हैं? लेखा विभाग ये वाला 16%। लेखा विभाग 16%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 से ऊपर कट रहा है, 4 से नीचे। ऊपर बचा 5, नीचे बचा 4। अब एक संख्या से ऊपर नीचे नहीं कटेगा तो ये आ जाएगा 5:4। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आईटी विभाग के 20% कर्मचारी बिक्री विभाग में स्थानांतरित हो जाते हैं तो उत्पादन विभाग के कर्मचारियों का बिक्री विभाग के कर्मचारियों से अनुपात ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईटी विभाग के कर्मचारी, आईटी विभाग यही वाला है तो आईटी विभाग में कितने कर्मचारी हैं? आईटी विभाग में 20% कर्मचारी हैं। अब इनको क्या कह रहा है? स्थानांतरित कर दिया गया कहाँ? बिक्री विभाग। बिक्री विभाग ये है, इसमें 24% है तो बिक्री विभाग में आईटी विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। 20% आईटी वाले कहाँ चले गए? 24% में मिल गए, 24% में मिल गए। 20% ये थे आईटी विभाग, इनको स्थानांतरित किस में कर दिया गया? बिक्री में। तो बिक्री विभाग में अब कर्मचारियों की संख्या 20 और 24 कितना हो जाएगा? 44%। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो उत्पादन विभाग के कर्मचारी हैं, उत्पादन विभाग कौन सा है? उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 35%। उत्पादन विभाग, इसमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 35% के कर्मचारियों से अनुपात पूछा है। अब बिक्री विभाग का उत्पादन विभाग से, तो बिक्री विभाग का आया है 44%, उत्पादन विभाग का आया है 35%। इसी का अनुपात निकालना है। तो उत्पादन विभाग के कर्मचारियों का, उत्पादन विभाग के कर्मचारियों का बिक्री विभाग के कर्मचारियों से परसेंट से परसेंट ये कट जाएगा, बचेगा 44 ऊपर 35 नीचे, किसी एक संख्या से नहीं कटेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा 44 और अनुपात 35। इसमें ऑप्शन कोई नहीं सही है, ऑप्शन सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन, मानव संसाधन विभाग के कर्मचारी उत्पादन विभाग के कर्मचारियों का कितने प्रतिशत? मानव विभाग के कर्मचारी उत्पादन विभाग के कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है? मानव विभाग के कर्मचारी उत्पादन विभाग के कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है?
मानव संसाधन में है 5%। मानव संसाधन कितना है? 5%। फिर कह रहा है उत्पादन विभाग के कर्मचारी हैं 35%। का कितने प्रतिशत? जिसके आगे का लगा होता है वो नीचे जाता है। तो उत्पादन विभाग के कर्मचारियों का पूछ रहा है। उत्पादन विभाग के कर्मचारी कितने हैं? 35%। मानव संसाधन विभाग के कर्मचारी मानव संसाधन के कितने हैं? 5%। और दोनों का प्रतिशत पूछा है, गुणा 100 कर देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 5 × 5 5 7 35, दोनों ऊपर नीचे 5 से कट रहा है। 100 यहाँ बचा, यहाँ 1 बचा। 100 का 1 में गुणा कराएंगे 100, नीचे 7 बच रहा है बटा 7। 7 से 100 में भाग देंगे, 7 × 7, 10 में से 7 घटेगा 3, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, नीचे 2 बचेगा। ये आएगा 14 सही 2/7। 14 सही 2/7%। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आईटी विभाग के कर्मचारियों का डिग्री कोड ज्ञात करो। आईटी विभाग के कर्मचारियों का डिग्री कोड ज्ञात करना है। इसमें क्या कर सकते हैं? आईटी विभाग के कर्मचारी, पहले आईटी विभाग यही वाला है। आईटी विभाग के कर्मचारी 20% है। 20%। पूरा कोड एक चक्र, पूरा प्रतिशत यहाँ पे प्रतिशत है तो पूरा प्रतिशत जो होगा ये 100% होगा। इसका डिग्री कोड निकालना है। जब भी डिग्री कोड निकालने को कहेगा तो 360 से गुणा कराएंगे। 360 से क्यों गुणा कराएंगे? 360 जो होता है ये एक चक्र का कोड होता है, तो इसका 360 से गुणा कराएंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 20 × 20, 20 × 5 100। 360 का 1 में गुणा होगा, 360 × 360 बटा यहाँ पे 5 है, 5 नीचे आएगा। अब 5 से 360 को भाग देंगे, 5 × 7 35 हो जाएगा, 1 बचेगा 10, 5 दूनी 10, पूरा कट जाएगा। ये आ जाएगा 72 अंश। 10वां क्वेश्चन कह रहा है बिक्री विभाग के कर्मचारी आईटी विभाग के कर्मचारी से कितने प्रतिशत अधिक हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिक्री विभाग के कर्मचारी 24% है। बिक्री विभाग में कितने हैं? 24%। आईटी विभाग में कितने हैं? आईटी विभाग में 20% है। आईटी विभाग में कितने हैं? 20%। क्या पूछ रहा है? अधिक, कितने अधिक है? कितना यहाँ पे अधिक हो रहा है? 4%। किससे पूछ रहा है? आईटी विभाग से। तो आईटी विभाग 4% अधिक है। कितने अधिक है वो ऊपर रहेगा। किससे पूछ रहा है? आईटी विभाग से पूछ रहा है। आईटी विभाग कितना आया है? 20%। 20% नीचे रहेगा। कितना प्रतिशत अधिक है पूछ रहा है? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा होगा, परसेंट कट जाएगा। 4 × 4, 4 × 5 20, 5 से 100 को काटेंगे, 20 × 5 100, ये आ जाएगा 20%।